सेट होता है तो बच्ची को दूसरे के घर जाने में परेशानी नहीं, ये बचपन से छोटी अवस्था से सेट कर दिया जाता है, तो सिखा दिया जाता है, उसके दिमाग में भर दिया जाता है। ऐसा होता है, सास के साथ ऐसा रहना, ससुर के साथ ऐसा रहना। पुराने ज़माने की बात कर रहा हूँ, आजकल तो पहले ही कह दिया जाता सास को कैसे हटाना, ससुर को कैसे हटाना, जेठ को कैसे हटाना, इनको कब निकालना घर से, है ना। पहले की बात कर रहा हूँ, पुराने ज़माने। नहीं, ये भी यदि हटाना है तो ये भी सिखाया जाता है, बिना सीखे तो वो कुछ करती नहीं। तो जब हर चीज़ को उसको दिमाग में सेट किया जाता है, तो मैं आपसे आज पूछ रहा हूँ कि फिर हमें एक चीज़ और सेट करना चाहिए कि हमारे भगवान कैसे होते हैं, हमारे गुरु कैसे होते हैं, हमारा धर्म कैसा होता है, हमारा पंथ कैसा होता है, हमारी संस्कृति कैसी होती है। ये चीज़ें हमें बच्चों को बचपन से ही सिखाना पड़ेगी, छोटे बच्चे से ही सिखाना पड़ेगी। जब वो अबोध है, जब वो कुछ नहीं जानता है, अपने यहाँ कहा जाता है कि बच्चे का जन्म होता है तो 45वें दिन उसे मंदिर ले जाना प्रारंभ कर देना चाहिए, ताकि वह देखेगा। वो छोटा बच्चा भी जब पैदा होता है तो 45 दिन बाद वो समझने लगता है, ये मेरी माँ है, ये मेरे शुभचिंतक हैं, ये मेरे रिश्तेदार हैं। देख देख के फिर वो मुस्कुराने लगता है, उनके साथ सीख जाता है। वो स्कूल में जाके नहीं सीखता, वो बचपन से ही सीख जाता है। तो हमें भी अपने बच्चों को बचपन से ही धर्म सिखाना पड़ेगा। समझ में आ रहा, ये बात क्लियर हो रही। बड़े होकर तो वो प्रश्न करेंगे, प्रश्न कब तक, जब तक वो प्रश्न नहीं करता है तब तक हमें अपने बच्चों को अपने भगवान, अपने गुरु, अपनी परंपरा के बारे में सिखा देना चाहिए। जब यदि उसके माइंड में ये भर गया तो मैं विश्वास दिलाता हूँ कि बड़ा होने के बाद फिर तुमको कुछ नहीं सिखाना, वो अपने आप सीख जाया करता है। फिर आपको कोई मेहनत नहीं करना। आप 15 साल के बच्चे को सिखाओगे, 1000 प्रश्न खड़े करेगा, ऐसा क्यों, वैसा क्यों, ऐसा किस लिए, इससे क्या होता है। जब बच्चे की उम्र प्रश्न करने की नहीं होती है तब तक हर धार्मिक व्यक्ति को अपने बच्चों को धार्मिक बना देना चाहिए। समझ में आ रहा, ये जिम्मेदारी आपकी नैतिक जिम्मेदारी है। ये नहीं कि महाराज सिखाएंगे, महाराज करेंगे, चलो अभी पढ़ लो, अपना करियर बना लो, अपना फ्यूचर बना लो। नहीं, जब बच्चा प्रश्न करने लगता है फिर माँ के पास उत्तर नहीं होते हैं, वो उत्तर नहीं होते हैं तो बच्चा वीतरागता नहीं जानता, बच्चा धर्म नहीं जानता, बच्चा भगवान महावीर को नहीं जानता है। फिर वह कॉन्वेंट स्कूल में जाकर के पढ़ता है, फिर वहाँ जो सिखाया जाता है बच्चा वैसा बनना प्रारंभ हो जाया करता है। तो आपका सबसे बड़ा दायित्व तो है अबोध जिसे कहा जाता है, जब तक वह प्रश्न खड़े नहीं करता है। बोलिए, छोटे बच्चे को आप खाना सिखाते हैं, छोटे बच्चे को चलना सिखाते हैं, छोटे बच्चे को बोलना सिखाते हैं, कब सिखाते हैं? बड़ा हो जाता है 15 साल बाद, या छोटे से सिखाते हैं? बोलिए, क्यों बड़े होके सिखा देना, अभी से क्यों सिखाए? जब वो ताता पापा पापा करता है तभी बोलना सिखा दिया जाता है, क्योंकि उस समय उसके पास कोई आर्गुमेंट्स नहीं होते हैं, उस समय उसके पास कोई प्रश्न नहीं हुआ करते हैं। और यदि उस समय हमने सिखा दिया, हकीकत में जो लोग कहते संस्कार देना है, संस्कार की उम्र ये नहीं होती है कि वो 18 साल का हो जाए तब संस्कार दो। बच्चे को संस्कार अबोध अवस्था में देना चाहिए, बचपन से ही देना चाहिए। उसके दिमाग में सब हमारी परंपराएं, हमारी प्रथाएं, हमारे धर्म, हमारे धर्म गुरु, इनके बारे में डाल देना चाहिए। जिस दिन वह प्रश्न करना प्रारंभ कर देता है फिर वह मुनियों पर भी प्रश्न उठाता है, फिर वह भगवान पर भी प्रश्न उठाता है, फिर वह पूजन पद्धति पे प्रश्न उठाता है, क्योंकि उसने तब सीखा है जब वो प्रश्न करना सीख गया था। जबकि गलती किसकी है? माँ बाप की है। कब सिखाना था? जब बच्चा प्रश्न करना नहीं सीखता है। उस समय यदि दे दिया, बीजारोपण कर दिया, तो वह बीज एक दिन वट वृक्ष बन करके खड़ा हो जाता है। तो गलती किसकी है? आती माता, हमारा बच्चा नहीं आता महाराज के दर्शन करने, अब सिखा रहे हो। जब वो दुनिया की रंगरलियां सीख गया, अब वो महाराज को सीखेगा? अब सीखने का वक्त है क्या? समय गया, फिर कुछ भी होता नहीं है।
अबोध अवस्था से मंदिर लाइए, अबोध अवस्था से गंधोदक लगाइए, अबोध अवस्था से उसको दिमाग में भर दो। आप भर दीजिए कि हमारे भगवान नग्न दिगंबर होते हैं, हमारे गुरु नग्न दिगंबर होते हैं। ये सब बाप ने बचपन से नहीं दिया है। इसीलिए तो कुछ तथाकथित लोग आकर के मुनियों की आस्था से तोड़ देते हैं, धर्म की आस्था से तोड़ देते हैं, अपने तर्क दे करके फिर तर्क पे तर्क होते हैं। फिर बच्चा हमारी समाज से, हमारे धर्म से, हमारी संस्कृति से दूर हो जाता है। ये हमें बचपन में ही सिखाना है। ये तेरी माँ, ये तेरे पापा, ये तेरी बहन, ये भैया, ये दादा। कब सिखाते हो? बड़े होने के बाद? हैं? नहीं, कोई सोच ले कि बड़े में अपने आप सीख जाएगा, हमको क्या लेना देना है, तो वो व्यवहार सीख पाएगा जिंदगी में? कभी भी नहीं सीख पाएगा। तो आज का पहला जो मैं आपको दे रहा हूँ लेसन, पहला पाठ दे रहा हूँ, बचपन से दादी बन गई हो, अभी से गोद में लेकर मंदिर आओ, अभी से उसको सब कुछ सिखाओ। बड़े होकर के बच्चा कुछ भी नहीं सीखेगा, आपसे 1000 प्रश्न खड़े करेगा, आपके पास उत्तर नहीं होंगे। देखते देखते सब कुछ बच्चा सीख जाएगा। उसको आप अभी से तैयार करिए। आज का पहला पाठ मैं आपको दे रहा हूँ। अब दूसरी बात जो मैंने एक सब्जेक्ट छेड़ा है, नमो लोए सव्व साहुरम। आप पढ़ते हैं, किस में पढ़ते हैं? बोलो। मजा नहीं है गणेश, तुम्हारा माइक है ना, गला खींच रहा है मेरा। मैं उन्मुक्त भाव से नहीं बोल पाऊंगा फिर, है ना? तो क्या होता है, काय से किस में पढ़ा है? नमो लोए सव्व साहुरम, नमोकार मंत्र में पढ़ा है ना? क्या होते हैं नमो लोए सव्व साहुरम? क्या सभी? सभी क्या होता है? नहीं, जो आपको आता वो बताएं, मैं देखूं तो आपके अंदर भरा क्या है। क्या होता है नमो लोए सव्व साहुरम? नमो माने नमस्कार, लोए माने लोक में, सव्व साधु, सव्व यानी क्या होता है? सब क्या होता है? सब आपस में उत्तर बाजू वाले को नहीं, मुझे दो। पूछ मैं रहा हूं, पड़ोसी के उत्तर दे रहे। सब का अर्थ क्या होता है? कितने पूजनीय है? सम्यक क्या होता है? देखो, हाँ, और बोलते जाओ, जो भी बोलते जाओ, जो आ रहा आपको, उल्टा सीधा सही गलत बोलते जाओ। क्या आप समझते क्या है नमो लोए सव्व साहुरम? क्या होता है नमो लोए सव्व साहुरम? बोलो। हाँ बोलो बोलो, घबराओ नहीं, घर में नहीं डरती, यहाँ काहे को डरना? बोलो। तीन लोक में तो गुरु होते ही नहीं। स्वर्ग में गुरु होते हैं क्या? तो तीन लोक में कहा? नरक में गुरु होते हैं क्या? पशुओं में गुरु होते हैं क्या? तो तीन लोक कैसे हो जाएगा? मध्य लोक में ही गुरु होते हैं, है ना? हर जगह थोड़ी होते हैं। मध्य लोक में भी ढाई द्वीप में ही होते, उसके बाहर नहीं होते। तो तीन लोक तो गड़बड़ हो गया। नरकों में कहाँ से महाराज लाओगे? बोलो महावीर, नरकों में महाराज हैं क्या? अरुण जी नहीं, इतने कॉन्फिडेंस से कैसे बोल रहे हैं? नरकों में गुरु नहीं होते ना, फुल कॉन्फिडेंस से बोल रहे, वहीं से आए क्या? हो सकता है, बैठ जा। हाँ। ये क्या हो गया? हम तो लास्ट वाली लाइन पूछ रहे हैं, अरिहंत सिद्ध कहाँ से आ गए इसमें? बैठ जाइए। क्या बोलो, क्या होता है? नमो लोए सव्व साहुरम। लोक में कौन सा लोक? आद्यानमादे जम्बूदीपे भरत क्षेत्रे आर्यखंडे भारत देशे। पढ़ते हैं, है ना? सारा लोक कैसे हो गया? सारे लोक में मुनि महाराज होते हैं क्या? बोलो, तीनों लोकों में मुनि महाराज होते हैं क्या? नहीं होते ना। तो तीन लोक वाला सिस्टम तो खत्म। वहां लिखा है कि नमो तीन लोए सव्व साहुरम, लिखा है क्या? नहीं लिखा है। तो क्या होता है इसका अर्थ? नमो लोए सव्व साहुरम। लोक में साधु कितने? कितने साधु, कितने महाराज? ये वाला संघ, वो वाला संघ, ये महाराज, वो महाराज, ऐसा लिखा है क्या?
इस संघ के महाराज हम विमल सागर वाले महाराज नमो लोई सब श्रावणम, है ना, सन्मति सागर वाले नमो लोई सब श्रावणम, ऐसा लिखा है क्या? बोलो क्या है नमो लोई सब श्रावणम का अर्थ? इतने विद्वान मत बनो, बच्चों की क्लास है। 3 कम 9 करोड़, अभी नाम बताओ सबके तो खेल खत्म, है ना? बोलिए क्या होगा नमो लोई सब? समझाओ ना, इतना तो आगे क्लियर। जो भी निर्ग्रंथ गुरु है उन सबको मेरा नमस्कार। कौन से जो भी? जो भी क्या? जो भी क्या के छुट्टी मत पाओ। जो भी ये क्या? जो भी पत्नी बोले सब्जी लाओ के न ले आए, बोले क्या लाए? बोले जो भी। ये क्या जो भी क्या होता? बोले लाया क्या ये बता। बोले नहीं जो भी। फिर क्या होगा? क्या होता है? व्हाट इज अनंत? अनंत रत्नत्रय के आराधक या रत्नत्रय प्राप्त मुनि महाराज या जैन मुनि महाराज जिन्होंने जैन जानने की कोशिश की है, कर रहे हैं, करते चले जा रहे हैं और करेंगे। समाचार समाप्त हुए। समाप्त समाचार। ये श्री रामपुर आकाशवाणी के समाचार थे, है ना? नमो, मैं पूछ क्या रहा हूं? नमो लोए सौव साहुणम, सौव का अर्थ बताओ। बताया ना, अनंतानंत होते हैं इतने महाराज। कितने महाराज हैं देश में? अनंतानंत। देखो काल द्रव्य अनंत है। कितना है काल द्रव्य? 6 द्रव्य मालूम ना? जीव, अजीव, पुद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश और काल द्रव्य कितना है? अनंत। अनंत माने? अनंत माने 3 चीजें, संख्यात, असंख्यात और अनंत, है ना? अनंत क्या होता है? जिसकी गणना नहीं हो सकती। संख्यात क्या होता है? जैसे अरब, खरब, पद्म, नील, ये सब जो संख्यात है, जिसकी संख्या है ना? उन्हें गिना जा सकता है। असंख्यात जिसे गिन तो सकते लेकिन गिना नहीं जा सकता है। और अनंत जिसे गिना भी नहीं जा सकता है ना? तो अनंत। अब देखो आपने स्कूल में थोड़ा सा ग्रामर पढ़ी, टेंस पढ़े, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस, इनको बोलते हैं काल टेंस को, है ना? समझ में आ रहा क्या होते हैं? हिंदी में क्या बोलते हैं? हिंदी की ग्रामर में क्या बोलते हैं? भूतकाल, भविष्यकाल और वर्तमान काल। इंग्लिश में क्या बोलते हैं? प्रेजेंट टेंस, फ्यूचर टेंस, है ना? पास्ट टेंस कितना है? जाओ पास्ट में जाओ, भूतकाल में जाओ, कितना है? भूतकाल कितना है? गिनती है क्या? कितना काल बीत गया? अनंत काल भी, कोई गणना नहीं है क्या? फ्यूचर कितना है? कितना है? अनंत अनंत फ्यूचर है। एक सिर्फ केवल प्रेजेंट टेंस, वर्तमान एक समय वाला है। समझ में आ रहा? कितने समय वाला है? 3 चीज हो गए, पास्ट, फ्यूचर, प्रेजेंट। प्रेजेंट टेंस कितने समय वाला है? एक समय। बस दूसरा समय हुआ कि पास्ट टेंस बना। समझ में आ रहा? नहीं आ रहा? क्लियर हो रहा? तो ये अनंत काल भूत का, अनंत काल भविष्य का, इनको जोड़ने वाला एक प्रेजेंट। तो ये एक समय वाला और अनंत, ये अनंत, इन दोनों अनंतों को जो एक जोड़ता है वह अनंतानंत कहलाता है। समझ में? अनंतानंत की परिभाषा समझ में आई? नहीं आ रही?
क्या? एक अनंत, यदि पास्ट टेंस बोलोगे तो केवल अनंत, फ्यूचर को भी जोड़ दोगे तो कितना हो जाएगा? तो सब का अर्थ होता है अनंतानंत साधुओं को प्रणाम है। समझ में आ रहा? अनंत अनंत साधु में कौन कौन आ गए? अब कौन कौन आए? समझ आ रही है बात? नहीं आ रही क्या? सब शब्द सब में लगेगा। ओम नमो सब अरहंताणम, नमो सब सिद्धाणम, नमो सब आयरियाणम, नमो सब वज्रायाणम, नमो लोए सब, नमो लोए, नमो लोए सब में लगेगा। अंत दीपक है। समझ में आ रहा? क्लियर हुआ ना? सब में लगेगा ऊपर से नीचे तक। कितने अरिहंतों को प्रणाम है? अब बोलो अरिहंत कितने होते हैं? कितने हो गए? दो अनंत मिलके क्या हो जाते हैं? अनंतानंत। कितने अरिहंतों को नमस्कार किया? एक बार बोल के कितनों को नमस्कार किया? अब पावर समझो नमोकार मंत्र की। समझ में आ रहा? नमो लोए सब सिद्धाणम, कितने सिद्ध हो गए? नमो लोए सब आयरियाणम, कितने हो गए? नमो लोए सब वज्रायाणम, बोलो, बोलते जाओ फटाफट। नमो लोए सब साहूणम। आज के साधुओं को नमस्कार किया कि नहीं? बोलो, पंचम काल के साधुओं को नमस्कार किया कि नहीं? किया ना? करना चाहिए कि नहीं? और जो नहीं करते वो भी क्या बोलते हैं? नमो लोए सब साहूणम, बोलते हैं या नहीं? ऐसी बातें आपको डायरेक्ट समझ में आएंगी। बोलते या तो नमो लोए सब साहूणम बोलना बंद करो। समझ में आ रहा? किस किस को नमस्कार कर लिया उनने? हम मुनियों को नमस्कार नहीं करते तो नमो लोए सब सावणम क्यों बोलते हो? समझ में आ रहा? बोलो, समझ आ रही बात? नहीं आ रही? हाँ, इधर पीछे तो कल माइक बिल्कुल राइट करना है ना, नहीं तो महावीर से तुझे राइट कराऊंगा। मैं तो नहीं कर सकता, मेरी मर्यादा है। मैं तो हर काम महावीर से ही बोलता हूँ, चाहे यहाँ वाले हों चाहे वहाँ वाले हों। महावीर से ही अपनी दुकान चलती है। मालवी महावीर का ही बेच रहा हूँ, इसलिए पकड़े महावीर ही जाएंगे। समझ में आ रहा? क्लियर हो गई एक बात? नहीं हुई? जिसने नमो लोए सब साउणम बोल दिया, लोए का मतलब लोक में। लोक में कौन कौन से लोक आएंगे? ढाई द्वीप, जम्बूद्वीप, धातकी खंड, पुष्कर, है ना? इन तीनों में जितने भी साधु पहले हो गए हैं, है ना, जितने भी हैं और आगे, उनको नमो लोए सब साहोड़म कहते हैं। क्लियर हुआ? आ रहा समझ में? नहीं? दिमाग में फिट बैठ रहा नहीं? अब कोई महाराज जा रहे, आपने यूं नहीं किया, लेकिन मंदिर में बोले नमो रियंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयरियाणम, नमो वज्रायाणम, नमो लोए। हम लोग पंचम काल के लोक के बाहर हैं क्या? बोलो, लोक के बाहर हैं क्या? काय में हम लोग? लोक में ही है ना? तो हमको नमस्कार बिना करे भी हो गया या नहीं? वो तो होगा, क्योंकि हमारी तासीर ऐसी है, ना करते हुए भी करना ही। एक्शन भले मत करो, रिएक्शन तो होगा। समझ में आ रहा? मैं नमस्कार तो या फिर मंत्र हटाओ। समझ में आ रहा? क्लियर हो गया? ऐसा कोई है जैन जो चारों संप्रदाय में, ध्यान रखना, जैन ऐसा कोई है जो नमोकार मंत्र नहीं पढ़ता? बोलो, तो कितने साधुओं को नमस्कार हुआ? अनंतानंत किसे कहते हैं? अनंत पास्ट टेंस के, अनंत फ्यूचर के, हम सब वर्तमान के, सब मिलके कौन हो गए? अनंतानंत साधुओं को नमस्कार हो। कहाँ के? सब। सब का क्या अर्थ होता है? बोलो, अब कैसे बचे तुम नमस्कार करने से? कैसे बच सकते?
नहीं बच सकते, करो या नहीं करो, है ना। गई भैंस पानी में, हमको नमस्कार करने से मिथ्या दृष्टि होते, तुम हो गए, नमोकार बोले कि मिथ्या दृष्टि हुए, नमोकार बंद करो। समझ में आ रहा, क्लियर हो रही बात? ऐसा हम नहीं, समझा करो, समझा करो। ऐसा भी कुछ सोचते हैं, उनकी बात कर रहे है ना। क्लियर हो गया कि नहीं? क्लियर हुई बात? नहीं, कोई उन पर्टिकुलर कोई व्यक्ति को नहीं बोलते, ऐसा यदि तुम भी सोचते हो, समझ में आ रहा, तुम मुनियों को पूछते हुए भी यदि सोचते हो कि हम तो चतुर्थ काल के मुनि को नमोस्तु करते हैं, तो नमोकार मंत्र कैसे पढ़ रहे हो? पहला क्वेश्चन मेरा आपसे है, क्यों पढ़ रहे थे? समझ आई बात? अब अपन को पढ़ना, भगवान का स्वरूप अभी नहीं पढ़ना, अपने को पढ़ना है नमोकार मंत्र में 3 लोगों का स्वरूप। किसका? कौन कौन से? आचार्य, उपाध्याय, साधु। इन 3 को गुरु की श्रेणी में रखा है आगम ने। किसमें रखा है? किसमें है ये? नमोकार मंत्र। ये कौन है 3? बोलो, 3 कौन है गुरु? ये जो 3 गुरु हैं, ये 5 में वस्त्रधारी कितने हैं? है? तीनों ही कपड़े पहने हैं? अरिहंत, अरिहंत नगर, अरिहंत भगवान कपड़े पहना दे तो फिर क्या करोगे तुम? नमो अरिहंताण बोलोगे क्या? है? क्यों? वो तो पीतल की, उसको पहनाने में क्या? पहना दो, क्या होता? उनका पहला स्वरूप देख के उनको वो पत्र से नमन किया है, जिनके पहला स्वरूप क्या है? पहला स्वरूप क्या है? हिंदी में बोलो और हिंदी करो। तुम्हारी भाषा बच्चे नहीं समझते। जन्मजात स्वरूप नग्न दिगंबर। समझ में आ रहा? क्या हो गया पहला? कैसे हैं? 5 देखो, सिद्धों को तो आउट कर दो, है ना, उनके तो बॉडी नहीं है ना। 4 कैसे हैं? बोलो, नग्न दिगंबर। अब देखो, अब अपन समझते इसको थोड़ा सा। मुनि आगम में 2 प्रकार के बोले। अब अपन को मुनियों का स्वरूप समझना, यहीं भटक रही समाज। समझ में आ रहा? मुनि कितने प्रकार के बोले आगम में? कितने प्रकार के बोले? कोई बताएगा कौन कौन से? यही गलत बात है। भावलिंगी, द्रव्यलिंगी, भावलिंगी, ये कहाँ से उठा लाए? ये कहाँ से उठा लाए? यही समाज को गोतंदड़ावाद होता है ना। 2 मुनि बताओ आगम में जो कहे, अपना दिमाग मत लगाओ। कितने मुनि बोले हैं? 3 उपयोग अपने यहाँ बोले, अशुभोपयोग, शुभोपयोग और शुद्धोपयोग। क्या बोले? कितने बोले? कौन कौन से? शुभो अशुभोपयोग संसारी जितने हैं, है ना, ये अशुभोपयोग में जीते। तुम्हारे जीवन में शुभ ज्यादा है या अशुभ ज्यादा है? किसका उपयोग ज्यादा करते हो? अशुभ का। मंदिर में भी काय का उपयोग करते हो? वहां बैठकर ये कुछ भी सोच रहे हैं, कुछ भी विचार कर रहे हैं, आपके जीवन में अशुभ अशुभ ज्यादा है। समझ में आ रहा? यदि आप जिनेंद्र भगवान के भक्त हो तो शुभ बढ़ने लगेगा। पूजा पाठ, दर्शन, वंदना, स्तुति, षटकर्म, ये सब क्या होगा? शुभोपयोग। समझ में आ रहा? अब मुनि भी 2 प्रकार के होते हैं। मुनि, पहली बात तो कोई भी मुनि अशुभोपयोगी नहीं होता, दिमाग से निकाल। समझ में आ रहा? कोई भी मुनि, पहले अपन ये समझ लें कि अशुभ उपयोग और शुभ उपयोग होता क्या है? क्या होता है? क्या होता है शुभ और अशुभ उपयोग? आप क्या समझते? शुभ अशुभ आप क्या समझते? शुभ क्या होता है, अशुभ क्या होता है? और अशुभ क्या है? पाप क्या है?
बुरे क्या है, गलत क्या है। देखो अंदर तक जाओ, गलत क्या है, ऐसे कह के समझ में नहीं आए गलत क्या है। जो सही नहीं है वो गलत है, जैसे आगे पहुंचाने के लिए जो अच्छा है उसे शुभ उपयोगी कहते हैं। ये भी गलत बोल रहे हैं। गलत क्या है, जो पाप कर्म युक्त है उसे गलत। पाप क्या है, पाप क्या होता है, व्हाट इज पाप, क्या होता है पाप। जब तक ये नहीं समझोगे तब तक ये उपयोग समझ में नहीं आएंगे। क्या होता पाप, क्या होता है? बोलो जिसको जो आ रहा है, एक कोई ठेका मत दो, है ना। पाप क्या होता है, जल्दी फटाफट, टाइम बर्बाद मत करो, आ रहा है तो। गलत क्या होता है भाई, आप पर्यायवाची क्यों बोल रहे हो, अर्थ तो बताओ ना, आपके दिमाग में घुसना चाहिए। गलत क्या होता है, अशुभ क्या होता है, पाप क्या होता है, ये सब पर्यायवाची शब्द हैं, अर्थ बताओ। क्या नहीं है करने योग, ये सब बातें हैं। और क्या है, आत्मा का किससे जाती है नीचे आत्मा। पाप कर्म क्या होते हैं, क्योंकि मैं अब अबोध बच्चा तो हूं नहीं, प्रश्न पे प्रश्न की झड़ी लगाऊंगा। अब आप आंसर दो, क्योंकि बचपन में कहते तो मैं मान लेता, हाँ गलत काम ठीक है नहीं करना, अब थोड़ी मानूंगा मैं। क्या होता गलत काम, क्या होते गलत काम। अरे अच्छा बुरा क्या होता है, जो भी उत्तर दो अपने आप से पूछो ये होता क्या है, अच्छा क्या होता है। मैं पापों के भेद नहीं पूछ रहा, मैं पूछ रहा हूँ पाप क्या है। वो तो भेद है, हिंसा झूठ चोरी कुशील, वो तो उसके अलग अलग भेद कर दिए। पाप क्या है, जय हो पंचम काल की, विद्वान बने घूम रहे, पाप मालूम। पाप क्या होता है? बुरी निगाह क्या होती है, आप जो पूछोगे हम उस पर एक प्रश्न चिन्ह खड़ा करेंगे। बुरी निगाह क्या होती है, अपने बुरे या दूसरों के बुरे। बुरा है क्या, अपना हो चाहे दूसरों का हो, बुरा क्या होता है। बोलो बुरा होता क्या है, भाव क्या होते हैं, क्या होता बुरा किसे कहते हैं। तो फिर तुम घर जाओ, काहे को पढ़ रहे, हमें तो सब पता है, हम अपने अपना धर्म कर रहे हैं, अपने घर जा रहे, तुम अपने घर जाओ। फिर ये आयोजन काहे को रखा है, हमको पता है वही ठीक है। बुरा पाप क्या होता है, एक ही चीज ध्यान रखो, एक ही चीज स्मरण में रखना, पाप इतना मत सिखाओ कि मैं भूल जाऊं, है ना। देखो बच्चा है, बच्चे के पापा तो तुम्हारी आंख से डर जाएंगे, वो थोड़ी डरेगा। ले जाओ उसको, बच्चे वाली सब पीछे बैठा करो, ताकि कई फायदे हों, बच्चा बदलेगा भी नहीं, अपना ही रहेगा। नहीं तो बदल जाए, भीड़ में कई बार चेंज हो जाते हैं, क्या कह सकते, लोग तो पति पत्नी बदलने को तैयार, बच्चा बदल जाए तो कौन सा दुख। देखो पाप क्या होता, पाप की एक ही परिभाषा जैन दर्शन के अनुसार, बौद्ध सभी दर्शन के अनुसार पाप की एक ही परिभाषा है, इंद्रियों को भोगना पाप है। क्या है, इंद्रियों के विषय इनमें लगना पाप है। अब आप पाप करते कि पुण्य, अपनी इंद्रियों को उपयोग काय में करते। अपना धर्म किससे शुरू होता है, जिनेंद्र से। जिनेंद्र कौन, जो इंद्रियों को जीतता है, जीतने की राह पे चलता है,
वह जिनेंद्र का भक्त होता है। और यदि आप इंद्रियों के विषयों को भोग रहे हैं तो आप पाप कर रहे हैं। सारा पाप, हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील, परिग्रह, ये इंद्रियों के कारण होता है। समझ में आ रहा? इसका मूल चीज क्या है? इंद्रिय भोग की इच्छा, ये पाप है। भोग बुरे भव रोग बढ़ावे, बैरी है जग जी के। भोग बुरी चीज है, शास्त्रों में लिखा है। भोग कैसे हैं? बुरे हैं। यह राग आग दहे सदा, ताते समामृत से। ये राग, ये भोग, ये विषयों की इच्छाएं, यही पाप हैं, यही पाप की जनक हैं। इनसे ही पाप का जन्म होता है। समझ में आ? क्लियर हो गया नहीं? अब आप पांचों इंद्रियों को भोगते हैं या नहीं? रात दिन उसका ही चिंतन करते हैं या नहीं? बोलो। ये पढ़ाई काहे के लिए कर रहे हैं? इंद्रिय भोग। जॉब काहे के लिए कर रहे हैं? दुकान काहे के लिए कर रहे हैं? पैसा क्यों कमा रहे हैं? मकान क्यों बना रहे हैं? डनलप के गद्दे क्यों ला रहे हैं? बोलते जाओ। गाड़ी क्यों ला रहे हैं? शादी क्यों कर रहे हैं? बच्चे क्यों हो रहे हैं? इंद्रिय भोग। रात दिन कर क्या रहे थे? इंद्रिय भोग कर रहे हैं ना? ये पाप हैं। तो आपका उपयोग 24 घंटे इन्हीं में है या किसी और चीज में? इसलिए आपका उपयोग अशुभ हो गया कि शुभ हो गया? कैसा उपयोग हो गया? अशुभ हो गया। समझ में आ रहा? नहीं आ रहा? एक चीज बताओ, सुबह से शाम में जो तुम इंद्रिय भोग के लिए नहीं करते, पांचों इंद्रियां लगाओ, है ना? अच्छा मकान, अच्छा कलर, अच्छी डिजाइन, इंद्रिय भोग। आंखों को अच्छा लगना चाहिए, है ना? क्या है? प्यास लगी, पानी चाहिए। अब इंद्री क्या कहेगी? स्पर्श इंद्री, ठंडा लाना यार, चिल्ड वाटर। ये क्या हुआ? इंद्री भोग। समझ में आ रहा? किसने भोगा? है स्पर्श इंद्री, ठंडा, है ना? जीभ कहेगी यार खारा नहीं पीऊंगी, कैसा चाहिए? मिनरल वाटर, है ना? मीठा पानी होना चाहिए, है ना? ये क्या हो गया? इंद्री भोग। समझ में आ? नाक कहेगी बासा नहीं, स्मेल नहीं आना चाहिए। समझ में आ रहा? नहीं तो मैं नहीं पीऊंगी। समझ में आ रहा? आंख कहेगी ट्रांसपेरेंट, बिल्कुल क्लीन, कुछ भी नहीं होना चाहिए। और कान कहेंगे इज्जत से दो, है? ये पी ले तो कोई पिएगा? आइए पिए। क्या लेंगे? ठंडा लेंगे, गरम लेंगे, मीठा लेंगे, क्या लेंगे, है ना? प्यार से बोलो, है ना? एक पानी में कितनी इंद्रियों ने काम कर दिया? ये इंद्रिय भोग है। समझ में आ? नहीं आ रहा? मकान चाहिए, सुंदर चाहिए, कलर चाहिए, डिजाइन चाहिए, आर्किटेक्ट चाहिए, इंजीनियर चाहिए, फर्नीचर विदेश का। इंद्रिय भोग, इंद्रिय भोग, इंद्रिय भोग। इसके अलावा आप क्या कर रहे हैं सुबह से शाम? इसी के लिए पीछे पड़े हुए हैं। ध्यान रखना, जो व्यक्ति इंद्रियों को भोगता है उसका उपयोग अशुभोपयोग होता है। नहीं आ रहा? शुभोपयोग क्या होगा? इसका अपोजिट कर दो। क्या? इसका अपोजिट करो ना। अपनी इंद्रियों को भोग में ना लगाकर धर्म में लगाता है, वह शुभोपयोग। समझ में आ रहा? क्लियर हो रहा कि नहीं हो रहा? बात समझ आ रही है? कठिन तो नहीं हो रहा? दिमाग में जा रहा कि नहीं? बोलो। अब एक बात बताओ, एक इंद्रिय भोग शास्त्र पढ़ के भी करता है, एक बिना पढ़े भी करता है, उपयोग कौन सा होगा? अशुभोपयोग। क्योंकि इंद्रिय भोग रहा है वो, है ना? चाहे उसको ज्ञान हो चाहे ना हो, कंडीशन, पोजीशन क्या है उसकी? भोगने की, है ना? अशुभोपयोग। अपने यहाँ शास्त्र पढ़ने वाले शुभोपयोगी नहीं होते हैं, अपने यहाँ संयम लेने वाले शुभोपयोगी होते हैं। समझ में आ रही बात? नहीं आ रही? क्लियर हो रहा? थोड़ा बहुत अशुभोपयोग शुभोपयोग समझ में आए कि नहीं? बोलो। यदि रात दिन आप इंद्रिय भोग में लगे हैं, आप अशुभोपयोग में हैं। अब मुनि महाराज रात दिन किस में लगे? बोलो। इंद्रिय भोग में लगे क्या? अरे खाते तो हैं, पीते तो हैं, कमरे में तो रहते हैं, मूर्ति दर्शन तो देखते हैं, अभिषेक तो करते हैं, विधान तो कराते हैं,
मंदिर तो बनवाते हैं, उपयोग में रहने के लिए सब क्रिया करते हैं। सुन लो मेरे दादा, या फिर तुम आ जाओ यहाँ, थोड़ा सुनो, पेशेंस रखो, जब हम पूछे तब बताओ, है ना? क्लियर हो रही बात, नहीं हो रही है? विषयों की आशा नहीं जिनके सामने भाव धन रखते हैं। कौन कौन कौन? विषयों, विषय माने इंद्रियों से विषयों के सुख नहीं भोगते हैं। समझ में आ रहा? नहीं आ रहा? मुनि महाराज इंद्रियों से विषय भोग नहीं करते। अब मंदिर विषय भोग है क्या? अभिषेक विषय भोग है क्या? समझो पहले इसको, नहीं आ रहा? क्लियर नहीं हो रहा? पूजन विषय भोग है क्या? तीर्थ बनाना विषय भोग है क्या? क्या विषय भोगते उसमें? एक भगवान का हमने अभिषेक देखा तो कौन सी इंद्रिय का विषय भोग कर लिया? अभिषेक देखना इंद्रियों का विषय भोग नहीं, आत्मा का सुख हुआ करता है। क्या होता है? विषय भोग थोड़ी है। काम वासना है क्या? बोलो, चोरी है क्या? झूठ है क्या? क्या है भगवान का अभिषेक देखना? है अशुभ है कि शुभ है? शुभ है। तो मुनि कैसे होते हैं? उनका उपयोग कैसा होता है? शुभ उपयोगी। समझ में आ रहा? नहीं आ रहा? क्लियर हो रही बात? नहीं हो रही? आप क्या करते? आप भगवान से क्या कहते हैं? दरिद्रीन को द्रव्य के दान दीने, अपुत्रीन को तू दत्त। तेरे की वहां भी वही महासंकटों से सबई संपदा। आपकी पूजा भी कहां जा रही है? विषय भोग की तरफ। समझ में आ रहा? कहां जा रही है? बोलते हो या नहीं? बोलो बोलो, बोलते हो ना? तो आपकी पूजा भी काय की तरफ जा रही है? विषय भोग। विषय भोग अशुभोपयोग है। नहीं आ रहा? समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? क्लियर हो रही बात? तो मुनि महाराज दो प्रकार के, एक शुभोपयोगी और एक शुद्धोपयोगी। अशुभोपयोगी नहीं, अशुभोपयोगी तो होते ही नहीं है। मैं प्रवचन कर रहा हूं, इसमें मुझे कौन सा विषय भोग रहा हूं? बोलो, मुझे कोई इंद्रिय का सुख मिल रहा है क्या? मुझे मेरे अंदर तो क्या है कि तुम्हारा कल्याण हो जाए। दूसरों का कल्याण सोचना शुभ है या अशुभ है? शुभ है ना? तो मैं कौन सा मुनि हूं? मुनि तो कोई भी अशुभोपयोगी होता ही नहीं है। माता जी भी नहीं होती, ये लोग भी नहीं होते, सब शुभोपयोगी। समझ में आ रहा है? हमारा क्या स्वार्थ होगा आपको धर्म सिखाने से? गला क्यों फाड़ रहे हैं? हम नहीं करेंगे तो भी हमें रोटी मिलेगी, प्रवचन नहीं करेंगे तो भी आहार मिलेगा। रोटी के लिए बोल रहे क्या? बोलो, तुम पैसा किसके लिए कमा रहे? तुम्हारा उपयोग कैसा हो गया? अशुभ है ना? क्लियर हो रहा कि नहीं हो रहा? विषयों की आशा नहीं जिनके, इंद्रियां तो होती हैं लेकिन वो इंद्रियां विषयों की तरफ नहीं जाती हैं। विषय यानी भोग। मुनि की इंद्रियां भोगों की तरफ नहीं जाती हैं। नहीं हो रहा क्लियर? है ना? तो इंद्रियां यदि भोगों की तरफ नहीं जा रही हैं तो उपयोग कौन सा हो गया? शुभोपयोग। तो मुनि कितने प्रकार के हो गए? पहले कौन से? दूसरे कौन से? शुद्धोपयोगी। समझ में आ रहा? क्लियर हो रहा कि नहीं आ रहा? नहीं आ रहा? अब देखो, आचार उपाध्याय साधु ये शुभोपयोगी हैं या शुद्धोपयोगी हैं? शुद्धोपयोगी वे आचार्य नहीं होते। शास्त्रों की परिभाषा उठा के देखो तो ये तीन भेद शुभोपयोगियों के हैं, शुद्धोपयोगी के थोड़ी। शुद्धोपयोगी को थोड़ा सा समझ लें, फिर शुभोपयोगी समझ में। क्लियर हो रहा ना? बात समझ में आ रही है? आनंद आ रहा है? आनंद सेठी नहीं आ रहा ना? बच्चों को भी समझाओ ये चीजें। उल्टा सीधा मुनि ऐसे नहीं होते, मुनि वैसे नहीं होते, मुनि ये नहीं, कुछ भी बोले जा रहे जो मन में आ रहा है। समझ में आ रहा?
क्लियर हो रही बात? शुद्धोपयोगी मुनि के कितने काम? 2 काम। तीसरा कोई काम ही नहीं है शुद्धोपयोगियों का। पहला काम क्या शुद्धोपयोगी का? दिन भर ध्यान करना। शुद्धोपयोगी मुनि ध्यान करते हैं। कब करते हैं? 24 घंटे। बाहुबली भगवान खड़े थे ना, क्या कर रहे थे? प्रवचन, आहार में गए थे, पिछी कमंडल लिए थे, बोलो नहीं लिए थे ना? दीक्षा दे रहे थे किसी को, संग बना रहे थे, पठन पाठन करा रहे थे? नहीं करा रहे थे। क्या कर रहे थे? क्या कर रहे थे? तो शुद्धोपयोग की पहली परिभाषा, वो केवल ध्यान करता है और कुछ नहीं करता। नहीं आ रहा? शुद्धोपयोगी मुनि कौन होते हैं? जो केवल क्या करते हैं? बस ध्यान। ना वो दीक्षा देंगे, ना वो प्रवचन देंगे, ना वो उपदेश करेंगे, ना वो तीर्थ वंदना करेंगे, ना वो मंदिर में अभिषेक देखेंगे, ना पूजन पाठ में जाएंगे, कुछ भी नहीं करेंगे। वो शुद्धोपयोगी। सरल सी परिभाषा समझ में? कुछ नहीं करते। और दूसरा काम उनका क्या? कभी कभार आहार करते हैं, रोज नहीं। कब करते हैं? बाहुबली ने 12 महीने किए ही नहीं, ऋषभदेव 1000 वर्ष नहीं किए। कौन से महाराज थे वो? बोलो बोलो। शुद्धोपयोग। शुद्धोपयोग के 2 ही काम दिमाग में भर लो। कौन कौन से? पहला काम कौन सा? 24 घंटे ध्यान, है ना? अष्टापद पे बैठ गए, अब बर्फ है या क्या है, ठंड है, कोई मतलब ध्यान में बैठे। समझ में आ रहा? और दूसरा काम क्या? तीर्थंकर भी कभी कभार काय के लिए उठ गए। वो कौन से मुनि महाराज हो गए? इनका और दूसरा कोई काम है क्या? आचार्य किसे कहते हैं? मुनि संग के नायक हो, शिक्षा दीक्षा देते हो। ये किसका काम है? कौन से मुनि का? शुद्धोपयोगी दीक्षा नहीं देंगे। समझ में आ रहा? तो आचार्य की परिभाषा क्या हुई? जो मुनि संघ के हेड हैं, शिक्षा दीक्षा प्रायश्चित देते हैं। समझ में आ रहा? वो क्या कहलाते हैं? उपाध्याय कौन होते हैं? जो पढ़ते हैं। और मुनि महाराज कौन होते हैं? कौन होते हैं मुनि महाराज? खुद पढ़ते हैं, साधना करते हैं, सामायिक करते हैं, प्रतिक्रमण करते हैं, मंदिर जाते हैं, पुण्य कमाते हैं, माला फेरते हैं, सामायिक करते हैं। ये मुनि महाराज होते हैं। समझ में आ रहा? लेकिन ये तीनों शुद्धोपयोगी हैं या शुभोपयोगी? तो मेरे भाई, नमोकार मंत्र में शुद्धोपयोगियों का नाम नहीं लिया है, शुभोपयोगियों का नाम लिया है। क्योंकि आचार, उपाध्याय, साधु, जितने भी शुद्धोपयोगी हैं सब साधु होते हैं, आचार कोई नहीं होता। समझ में आ? फिर संघ क्यों नहीं बनाया बाहुबली भगवान ने? दीक्षा क्यों नहीं दी? प्रवचन क्यों नहीं दिया? कैसे मुनि महाराज थे? तो अपने यहां आचार की परिभाषा में संघ लिखा है कि नहीं? तो संघ बनाए तो वो कौन सा उपयोगी हो गया? शुभोपयोगी। तो कौन कहता है शुभोपयोगी मुनि को प्रणाम मत करो? समझ में आ रही बात? लिखा है ना, नमो आयरियाणम। आचार्य बोला कि वो शुद्धोपयोगी नहीं है, वो क्या है? शुभोपयोगी। उपाध्याय शुभोपयोगी, मुनि महाराज शुभोपयोगी। ध्यान रखना, शुद्धोपयोगियों के ये 3 भेद नहीं होते। क्लियर हुआ? तो किसने कहा पंचम काल के मुनि को प्रणाम नहीं करो? वहां तो नमो आयरियाणम में शुभोपयोगी आएंगे, शुद्धोपयोगी तो आएंगे, वो तो उनकी परिभाषा से बाहर है। बोलो बोलो, समझ आ रही बात? उल्टे सीधे ज्ञान मत लो जा जा के फालतू के उठपटांग। ये मुनि नहीं होते, इनके 28 मूल गुण नहीं होते, और ये नहीं होता फलाना और ढिमाका। ये फालतू बातों में मत लो। समझ में आ रहा? क्लियर हो रही बात? 3 भेद किसके हैं? मुनि कितने प्रकार के? कौन कौन से? ये मैं इसलिए भर रहा हूं तुम्हारे दिमाग में कि कोई खुरापाती तुम्हारी बुद्धि खराब नहीं करे, हैं, श्रद्धाएं नहीं लूटे, तुमको डिस्टर्ब नहीं करे। मुनि कितने प्रकार के? कौन कौन से? कौन कौन से? शुभोपयोगी और
क्या दोनों मुनि वंदनीय हैं? बोलो कैसे? दोनों मुनि की वंदना करना चाहिए क्या? क्या प्रमाण है? प्रमाण बताओ आगम का। अरे नमो आयरियाणम, आचार्य किसका भेद है? इसलिए उनको भी प्रणाम करना लिखा है या नहीं लिखा है? बोलो। नमो वज्रायाणम, उपाध्याय शुभोपयोगी का भेद है कि शुद्धोपयोगी का? उनको भी प्रणाम लिखा है या नहीं लिखा है? तो कौन कहता है आज के मुनियों को प्रणाम नहीं करो? लिखा है, करो। बोलो। तो खत्म हो जाएगा नमोकार मंत्री खत्म हो जाएगा फिर तो। यदि शुभोपयोगी मुनि नहीं होंगे ना तो नमो आयरियाणम बोल ही नहीं सकते, क्योंकि ये ब्रांच किसकी है? शुभोपयोग की। समझ? कुंद कुंदाचार्य शुद्धोपयोगी या शुभोपयोगी? क्यों? क्या लगा है? बस शुभोपयोग, खेल खत्म। जहां आचार लग गया शुभोपयोगी। समंत्र भद्राचार्य, जिनसेनाचार्य, गुणभद्राचार्य, शांति सागर आचार्य, सबकी कैटेगरी क्या हो गई? शुभोपयोगी। बोलो। तो शुभोपयोगी नमस्कार करें कि नहीं? क्यों करें? ऐसा लिखा है, हम थोड़ी बोल रहे हैं अपने मन से। किस में लिखा है? नमोकार में लिखा है। नमो आयरियाणम। आचार्य कौन होते? पूछो उनसे। किसे कहते हैं आचार्य? जो दीक्षा दें, संग बनाए, मोक्ष मार्ग पे लगाएं, प्रायश्चित दें, दंड दें, वो आचार्य होते हैं। उनको क्या कहा जाता है? नमो आयरियाणम। समझ में आ रहा? आचार्य बाहुबली सब भगवान ऐसा सुना क्या है? उपाध्याय बाहुबली भगवान सुना क्या? मुनि बाहुबली तो सुना है ना? है? मुनि क्या? महामुनि। ऋषभ देव ने दीक्षा ली, महामुनि ऋषभनाथ भगवान, महामुनि बाहुबली भगवान। आचार्य बाहुबली सुना क्या? नहीं, वो आचार्य नहीं बनेंगे क्योंकि वो शुभोपयोगी नहीं है। क्लियर हो गई बात? नहीं हो रही? नहीं आ रहा समझ में? पीछे है? तो जिन कुंद कुंद आचार्य का हम समय सार पढ़ते वो भी शुद्धोपयोगी नहीं है, वो भी शुभोपयोगी है। बोलो अब कुंद कुंद को नमस्कार करोगे या नहीं? मंगलम भगवान वीरो, मंगलम गौतम गणी, मंगलम कुंद कुंदार्यो, जैन धर्मोस्तु मंगलम। कुंद कुंदाचार्य तो शुभोपयोगी हैं, शुद्धोपयोगी हैं ही नहीं, क्योंकि शुद्धोपयोगी ग्रंथ नहीं लिखते। उनके दो ही काम हैं। कुंद कुंदाचार्य ने कितने ग्रंथ लिखे? 84 पाहुन। कितने लिखे? जो 84 पाहुन लिख रहा है वो शुद्धोपयोगी कैसे हो सकता है? तो जिस आचार्य का ग्रंथ पढ़ के हम इन मुनियों को बेकार कह रहे हैं, वो आचार्य भी उन्हें बेकार नहीं कह रहा है। क्योंकि वो भी वो ही है। समझ में आ रही बात? नहीं आ रही? क्लियर हो रही कि नहीं? है? पंचम कुंद कुंदाचार्य कब हुए? पंचम काल में या चौथे काल में? पंचम काल, 2000 साल हुए। समझ में आ रहा? 2000 साल हुए ना कुंद कुंदाचार्य। तो वो शुभोपयोगी होंगे कि शुद्धोपयोगी? अब एक चीज और सीख लो, दिमाग में भर लो। पंचम काल में शुद्धोपयोगी महाराज नहीं होते। कौन से होते हैं? शुभ। चौथे काल में और दोनों होते हैं। समझ में आ रहा? पंचम काल में एक ही होंगे। कौन से? शुद्धोपयोगी। चतुर्थ काल में शुद्धोपयोगी भी होंगे और शुभोपयोगी, दोनों होंगे। समझ? पीछे अब एक बात ध्यान रखना, जो शुद्ध, अब बाहर की थोड़ी सी चीजें, इतना क्लियर हो गया कि नहीं? है? हो गया ना? चतुर्थ काल में दोनों महाराज होते हैं। कौन कौन से? तो क्या उस समय लोग शुभोपयोगी को आहार नहीं देते होंगे? उनकी वंदना नहीं करते होंगे? उनको प्रणाम नहीं करते होंगे?
यदि शुभोपयोगियों को हटा दोगे तो ये 2 पद हट जाएंगे, आयरियाणम और वज्रायाणम खत्म हो जाएंगे। फिर तो पंच नमस्कार मंत्र की जगह वो 3 नमस्कार मंत्र हो जाएगा। तो नमस्कार मंत्र से क्यों खिलवाड़ कर रहे हैं? लिखा है ना, 3 लिखा है क्या? ऐसो पंचनमो यार, कितना कितना ऐसा लिखा, ऐसो 3 नमो यार। ये भी बन जाएगा कुछ दिन बाद, देख लेना, ऐसो 3 नमो यार। आगे जाके ऐसे 2 नमो यारो बन जाएगा। समझ में आ रहा? सत्यानाश हो जाएगा धर्म का। क्लियर हो रही बात? नहीं हो रही? पंचम काल में केवल कौन होंगे? अब आपको इस पंचम काल में 3 चीज दिख रही है कि नहीं? नीचे वाली है, आचार्य, उपाध्याय, साधु। एक शुद्धोपयोगी महाराज है क्या? शुभोपयोगी। इनको नमस्कार करना नमोकार मंत्र बोल रहा है या नहीं बोल रहा है? नहीं करो, ये कौन सा मंत्र बोल रहा है? उल्टा ज्ञान पढ़ा जा रहा कि नहीं? समझ आई बात? ऐसे सिर नहीं हिलाना। नहीं आई तो खड़े होकर पूछो, मैं नहीं डांटूंगा। पूछो, 10 बार पूछो, है ना? लेकिन सत्य से दामन मत छुड़ाओ। सत्य सत्य ही रहेगा, काल चाहे चौथा हो या 5वां हो, सत्य पे काल का कोई फर्क नहीं पड़ा करता है। साच साच सो साच और झूठ झूठ सो झूठ। हर काल में झूठ झूठ ही रहेगा, ध्यान रखना। पंचम काल में कौन से मुनि होंगे? शुद्धोपयोगी नहीं होंगे। शुद्धोपयोगी के कितने काम हैं? कौन कौन से? आहार भी रोज नहीं, है ना? और शुभोपयोगी के लिए क्या लिखा? आहार रोज रोज लिखा है ना। एक भुक्ति मूल गुण है, एक टाइम रोज खाना भगवान ने बोला, नहीं खाना ये थोड़ी बोला, है ना? अच्छा एक बात बताओ, ये 2 बातें समझ आ गई, ये दोनों ऐसे अलग अलग क्यों होते? शुद्धोपयोगी और शुभोपयोगी ये अलग अलग क्यों होते? एक क्यों नहीं होते? दिमाग लगा। 2 प्रकार के मुनि क्यों बोले? नहीं, जो बीत चतुर्थ काल, मान लो अभी चतुर्थ काल, इसमें दोनों प्रकार के महाराज हैं, क्यों? अच्छा पहले अपन एक चीज याद रख लो, जो पिछी कमंडल रखते हैं वो शुभोपयोगी हैं और शुद्धोपयोगी पिछी कमंडल नहीं रखते। पहली बात समझ में आ? अब इतना सा अर्थ अंतर आ जाएगा। बाहुबली भगवान पिछी रखे, ऋषभदेव पिछी रखे, ये नहीं रखते। समझ में आ? जो जो तद्भव मोक्षगामी हैं वो पिछी कमंडल नहीं रखते। समझ में आ? अब समझ में आ गया। तो चतुर्थ काल में ऐसे भी मुनि होंगे जिनके पास पिछी कमंडल नहीं है और ऐसे भी होंगे जिनके पास पिछी कमंडल है। तो ऐसा क्यों है 2 अलग अलग? किस वजह से? बाहुबली तीर्थंकर थे क्या? खेल गलत हो गया उत्तर। वो भी पिछी कमंडल नहीं रखते, भरत भगवान नहीं रखते, राम जी ने पिछी कमंडल नहीं रखे, नग्न दिगंबर रहे। तीर्थंकर मतलब बीच में जितने भी चरम शरीरी हैं उस भाव से मोक्ष जा रहे हैं, कोई पिछी, वो सब शुद्धोपयोगी हैं, वो पिछी कमंडल नहीं रखते। कुंद कुंदाचार्य को पिछी कमंडल थे या नहीं? बोलो नहीं थे तो फिर कैसे बोल रहे? उनकी पिच्छी गिर गई थी, फिर उनने गिद्ध की पिच्छी बनाई थी, तुम ही कह रहे हो। पिछी कमंडल रखे तो कौन से उपयोगी हो गए? वो सब उपयोगी। समझ गए? लेकिन ऐसा भेद क्यों है? शुद्ध और शुभ का भेद क्यों है? हाँ बोलो। ऐसा क्यों करते हैं? जब मुझे मोक्ष जाना, मैं पर में क्यों लगाऊं? मैं चुपचाप जाऊं ना, क्योंकि तुम तो सुधरना नहीं है तो पक्का है।
वो मैं अपना समय और बर्बाद कर रहा हूं, मैं भी शुद्धोपयोगी बन जाऊं कि मुझे नहीं करना कल्याण, में तो बैठ गया। ऐसा क्यों? वो ऐसा करते हैं या ऐसा उनसे होता है, दोनों में बड़ा अंतर है। शुभोपयोगी दूसरों का कल्याण करता नहीं है, उनसे होता है। अब अंतर क्यों दोनों में? समय हो रहा है। तद्भव मोक्षगामी, तो सभी तद्भव मोक्षगामी क्यों नहीं होते? वो कुछ होते हैं, कुछ क्यों नहीं होते? बस यहीं आके बात अटक जाएगी, और ये बात क्लियर हो गई ना तो आपके सारे भ्रम दूर हो जाएंगे। वो शुद्धोपयोगी, कुछ शुद्धोपयोगी क्यों होते हैं, कुछ शुभोपयोगी क्यों होते हैं चतुर्थ काल में? पंचम में तो सारे ही शुभोपयोगी होते हैं, क्यों होते हैं? दिमाग लगाओ। तीर्थंकर मत लाओ बीच में। सामान्य केवली भी पिछी कमंडल नहीं रखते, शुभोपयोगी ही पिछी कमंडल रखते हैं बस, और कोई नहीं रखता। लेकिन ऐसा क्यों कि तुम पिछी कमंडल ले लो, तुम मत लो, तुम अपने ध्यान में बैठे रहो, तुम पर में लगे रहो, ऐसा वर्णन है क्या? डिवाइड कर रहे हैं क्या? डिवाइड तो है, लेकिन वो डिवाइड किस वजह से? इतना सा उत्तर अभी सब कहोगे हाँ 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 यही है, इतनी सी बात अटकी है। गाय भैंस निकल गई, पूंछ अटक गई। वो पूंछ की सब लड़ाई है, भैंस की नहीं है। लगाओ दिमाग। दो वेद क्यों मुनि के? सहन शक्ति। उनका वज्र वृषभ नारायण सहनन है, इनके हीन सहनन है। समझ में आ रहा? एक की शक्ति वज्र के समान है, जो वज्र के समान शक्ति वाले होते हैं वो शुद्धोपयोगी होते हैं, और जो हीन सहनन वाले होते हैं वो शुभोपयोगी होते हैं। समझ में? आज के काल में वज्र वृषभ नारायण सहनन है क्या? उत्कृष्ट वज्र वृषभ नारायण सहनन किसे कहते हैं ये भी समझना पड़ेगा। जिसकी ताकत वज्र के समान है, हड्डियां, यानी हनुमान जी गिरे तो चट्टान टूटेगी, हनुमान जी नहीं। तुम गिर के देखना, क्या टूटेगा? नहीं, आज 5वें माला से कूदना नीचे, कहना मेरा तो वज्र वृषभ नारायण सहनन है, और किसी बड़ी चट्टान पे कूदना, क्या टूटेगा? है? अरे पलंग से गिरने में टूट जाती है, मंजिलें तो छोड़ो। बाथरूम में गई, पैर स्लिप हो गया, फ्रैक्चर। तुम तो वज्र वृषभ नारायण की बात कर रहे, बिल्डिंग तो छोड़ो, घर में ही गिर के हाथ पांव टूट जाते। समझ में आ रहा? लेकिन जो वज्र वृषभ नारायण उत्तम सहनन वाले होते हैं, उनसे पत्थर टकराए तो पत्थर टूटता है, वो नहीं टूटते। समझ में आ रहा? नहीं आ रहा? एक बात बताओ, दुनिया में सबसे कठोर पदार्थ कौन सा है? सबसे कठोर, पत्थर से भी कठोर है? और कठोर हीरा, सबसे कठोर। उस हीरे को उत्तम सहनन वाले यूं करके चूर्ण कर देते हैं। अब घर में जाके तुम हीरा ऐसा करके देखना, पता लग जाएगा तुम्हारा सहनन कौन सा है। पता करना ना मेरा उच्च सहनन है कि नीचा है, हीरा मसल के देखना। समझ में आ रहा? क्लियर हो गया? तो जो हीरे को चूर्ण चूर्ण कर देता है, इतनी ताकत जिसमें होती है, वो उत्कृष्ट सहनन वाला है, वो मुनि शुद्धोपयोगी होता है। क्लियर हुई बात? नहीं हुई? नहीं आ रही समझ में? शुद्धोपयोगी मुनि महाराज कौन? जो वज्र के समान जिसका शरीर है, वह तरुतल वर्षा में भी बैठे तो कोई फर्क नहीं पड़ता है, वह हिमालय पर्वत पर भी बैठे, ऋषभ देव 6 महीने भी बैठे रहें, सहनन कौन सा है? वज्र वृषभ नारायण सहनन है। ठंडी उन्हें प्रभावित नहीं करती, गर्मी उन्हें प्रभावित नहीं करती, बरसात उन्हें प्रभावित नहीं करती। तुम बरसात में बैठ जाओ, कल छींक आने लगेगी, परसों जुकाम हो जाएगा, तरसों निमोनिया हो जाएगा, परसों घर से यहाँ से चले जाओ।
समझ में आ रहा? उनको कुछ नहीं होता। समझ में आ रहा? तो वो शुद्धोपयोगी क्यों बने? क्योंकि उनके पास क्या थी? ताकत थी। और शुभोपयोगी के पास क्या नहीं है? ताकत नहीं है, लेकिन फिर भी मोक्ष मार्गी है। समझ में आ रहा? क्लियर हो रही बातें? नहीं आ रही? आ रही समझ में? नहीं आ रही? भगवान के समूह शरण में क्या शुद्धोपयोगी ही बैठते हैं, शुभोपयोगी नहीं बैठते? वो भी बैठते, वो पिछी कमंडल लेके बैठते, वो बिना पिछी कमंडल के बैठते। समझ में आ रहा? नहीं आ रहा? क्लियर हो रहा कि नहीं है? जिसके शरीर पे पानी का प्रभाव नहीं पड़ता, धूप का नहीं पड़ता, खड़े हैं पर्वतों पे। धन नगन है तन नगन ठाणे, सूर्य असुर पायन पड़े। नगन नगन तन धन नगन, जो धन्य है, जो नग्न है, नगन ठाणे। नगन यानी अरे ये थोड़ी होता है नग्न। नग 2 बार बोले ना 10 लक्षण पूजा में, धन नगन है तन नगन ठाणे। क्या मतलब? 2 बार नगन नगन क्यों बोला? धन नगन है तन नगन ठाणे, सूर्य असुर पायन पड़े। एक तो नगन का अर्थ होता है नग्नता, और एक नग यानी होता है पहाड़, पर्वत। धन नगन है तन नगन ठाणे, किस पे खड़े हैं? पर्वतों पे खड़े। पूजा के अर्थ नहीं मालूम है ना? पर्वतों पे खड़े। कैसे खड़े? नगन ठाणे, नग्न है। समझ में आ रहा? वो शुद्धोपयोगी महाराज, उनको आहार की जरूरत नहीं पड़ती है। मेरा समय हो रहा है, आई एम शुभोपयोगी है ना? अपन शुद्धोपयोगी थोड़ी है। कैसे हैं अपन? तो आचार्य कौन होते हैं? आचार्य शुद्धोपयोगी नहीं होते, है ना? मुनि महाराज शुभोपयोगी, उपाध्याय शुभोपयोगी। ये आहार करेंगे या नहीं? क्यों करेंगे? शक्ति। अब मैं पूछूं, तुम दीक्षा क्यों नहीं ले रहे? नहीं, अपने माने में तो बिल्कुल हम ताकत नहीं है, सामर्थ्य नहीं, इसलिए नहीं लेते हैं। तो जिनने ले ली उन्हें तो जीने दो, है कि उनके भी पीछे हाथ धो के पड़ जाओगे? बोलिए, समझ आ रही बात? नहीं आ रही? क्यों नहीं ले रहे आप दीक्षा? क्या नहीं है? शक्ति नहीं है। हमसे कोई पूछे शुद्धोपयोगी क्यों नहीं बन रहे, तो हम भी तुम्हारे ऐसा उत्तर देंगे ना। क्या देंगे? अपनी सहन शक्ति नहीं। केस लंच क्यों नहीं करते तुम घर में? खींचो। बोलो ना, आत्मा को लगता नहीं है, और खींचते जाओ, फिर लगेगा कि नहीं है? नहीं, उनने खींचे नहीं है, उनने खरोंचे हैं ब्लेड से खींच के। नहीं, मजा तो उसी में आ रहा तुमको। अशुभ उपयोगी हो, है ना? अशुभ में उपयोग है। बीवी खींचे चलेगा, महाराज खींचे नहीं चलेगा। समझ में आ गई बात? कुछ समझ में आ रही नहीं? अपन को 5 दिन मुनि को ही समझना है, फिर दुनिया के लिए 5 दिन आपने समझ लिया ना, दुनिया की कोई ताकत आपको मुनि की आस्था से नहीं रोक सकती। समझ? क्योंकि आपको बड़ी बड़ी मीठी मीठी बातें करके वो भ्रमाते हैं। समझ में आ रहा? आप स्पष्ट बताओ ना कि क्यों ऐसा कर रहे, क्लियर करो ना कि कौन शुद्धोपयोगी कौन शुभोपयोगी होता है। चौथी काल में भी शुभोपयोगी होते हैं, और जिन आचार्य का आप नाम लेके गुणगान कर रहे हो वो भी शुभोपयोगी। वो कौन से शुद्धोपयोगी? समझ में आ रहा? वो भी पंचम काल के महाराज। आपके दिमाग में भर रहा, पंचम काल में 28 मूल गुण नहीं होते। 28 मूल गुण शुभोपयोगी के होते हैं, शुद्धोपयोगी के होते ही नहीं। वो मूल गुण से ऊपर होते हैं। अब कौन पालेगा मूल गुण? शुद्धोपयोगी के तो होते ही नहीं, वो तो एक ही काम ध्यान में ही बैठे रहते होते, है ना? तो 28 मूल किसके हो गए? तो पंचम काल के मुनि कौन से हैं? तो मूल गुण किसके होंगे? तो क्या पंचम काल में 28 मूल नहीं होते? और जिनको तुम कह रहे हो उनके तो होते ही नहीं है, शुद्धोपयोगी के तो होते ही नहीं। क्लियर हो रहा? इसको कल और क्लियर करें। आज क्या क्या समझा? मुनि कितने प्रकार के, कौन कौन से?
उपयोग कितने प्रकार के? 3। कौन कौन से? अशुभोपयोग, शुभोपयोग और शुद्धोपयोग। अशुभोपयोग क्या होता है? विषयों को भोगना, है ना। क्या मुनि महाराज पंचेंद्रिय के विषय भोगते हैं? तो उनका उपयोग कैसा हो गया? शुभोपयोग। समझ में आ रहा? क्लियर हो गया? और गृहस्थ क्या करता है? अशुभोपयोग में होता है। समझ में आ रहा? और शुद्धोपयोग वाले मूल गुण नहीं होते, उनके आचार उपाध्याय नहीं होते, वो तो केवल ध्यान करते हैं। क्यों करते हैं ऐसा? उनकी शक्ति ज्यादा है। और हम शुभोपयोगों की शक्ति, तो भगवान ऋषभदेव से कहा कि दीक्षा लेना है, तो भगवान ने दिव्य ध्वनि में कहा सामर्थ्य हो तो शुद्धोपयोगी बनना, और सामर्थ्य ना हो तो शुभोपयोगी बनना। ये 2 भेद किसने किए? तुमने, हमने या पंडितों ने? किसने किए? भगवान ने किए ना, है ना। आज हम यदि नग्न हुए हैं तो अपने मनमाने हुए या भगवान ने कहा इसलिए हुए? बोलो, अपने मन से हुए क्या? एक टाइम भोजन अपने मन से कर रहे क्या? केस लॉन्च अपने मन से कर रहे क्या? बोलो, पैदल अपने मन से चल रहे क्या? पागल हैं क्या हम? विक्षिप्त हैं क्या? दिमाग खराब है क्या? पढ़े लिखे नहीं है क्या? स्कूल नहीं गए क्या? हैं? गंवार हैं क्या? ऐसे ही कपड़े फेंक दिए? ऐसे ही कपड़े तुम फेंकना, कौन तुमको आहार दे रहा है? फेंक के बताना। इतने पिटोगे ये मोहल्ले वाले क्या घर वाले ही मारेंगे। वो कहना नहीं माना, बार बार उतारे कपड़े तो पागल खाना डालेंगे, कहेंगे इसको मानसिक जगह ले जाओ। हमको कोई ले जाएगा क्या? है? तो हमने किसके कहने से छोड़े हैं? और तुम अपने मन से छोड़ोगे तो पिटोगे। समझ में आ रहा? तो ये जो नग्नता है ये मूर्खता है क्या? भारत के संविधान में भी इसको मान्यता है या नहीं है? लेकिन तुमको नंगे रहना मान्य नहीं है। समझ में आ रहा? तुम नग्न घूमोगे, ये संविधान नहीं, पुलिस ले जाएगी उठा करके। समझ में आ रही बात? तो ये जो हमको क्यों नहीं पकड़ती पुलिस? क्योंकि हम भगवान की आज्ञा में हैं, और तुम अपने मन से होगे तो तुमको पुलिस पकड़ेगी। समझ में आ रहा? जिन आज्ञा है, फिर प्रधानमंत्री यूं करेगा ना, कल तुम भी खड़े हो जाओ कपड़े उतार, प्रधानमंत्री करेगा? वो कहेगा पागल को अंदर कर, है ना। समझ में आ रहा? तो हम क्यों बच रहे हैं? क्योंकि हम मनमानी क्रिया नहीं कर रहे हैं, जैसा जिनेंद्र भगवान ने कहा है वैसा कर रहे हैं। समझ में आ रहा? क्लियर हो रही बात? नहीं हो रही? और ये नग्नता आज की है क्या? इतिहास देखो, मूर्तियां देखो, शिलालेख देखो, सब नग्न है, इसलिए सरकार मान्यता दे रही है। अब सरकार भी मान्यता दे रही है, भगवान भी मान्यता दे रहे हैं, कुछ नहीं दे रहे हैं तो हम क्या कर सकते? वो उनकी बुद्धि खराब है, हमारी थोड़ी है। समझ में आ रहा? जो नहीं दे रहे हैं वो पागल हैं, हम थोड़ी हैं। हमने पागलपन से लिया कि हमारा मेडिकल टेस्ट कराओ, कि हम पागल थे कपड़े उतार दिए हैं, मेंटली डिस्टर्ब थे। पढ़े हैं, लिखे हैं, समझ है, बुद्धि है। दिगंबर मुनि ऐसे मनमाना नग्न नहीं होता है, दिगंबर मुनि तत्व को जान के नग्नता धारण करता है। समझ में आ रहा? इस नग्नता से कोई विषय भोग कर रहे क्या? हम नहीं कर रहे ना, तो हम अशुभोपयोगी कैसे हो जाएंगे? है? हम तो इसका उपयोग मोक्ष मार्ग में कर रहे हैं ना, और तुम बॉडी का काय में उपयोग कर रहे हो? तुम तो अशुभोपयोगी हो। क्लियर हुआ? शेष बातें कर जा वाणी के ज्ञान से शोवाणी मस्तक धरूं, हे जिन वाणी भारती तो ही जपो दिन रे, जो तेरा शरणागत है।